देखो इस बैच का नाम भी अपन ने रखा है एडवांस बैच। एडवांस का मतलब क्या है? मैं ये मान रहा हूँ कि जो लोग पहले से यहाँ आए हैं कुछ तो एक दो एग्जाम तो लिखे ही होंगे। ऐसा तो है नहीं कि अपन फ्रेशर्स फाउंडेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। तो बेसिकली फाउंडेशन के रूप में हम लोग इसको आगे नहीं बढ़ाने वाले हैं, एक बात तो ये दिमाग में रख लेना। तो इस एडवांस बैच का मेन कॉन्सेप्ट होगा वो बेसिक क्या होगा, रिवीजन पे। टोटल सब्जेक्ट रिवीजन करवाए जाएंगे और बहुत ही आराम से करवाए जाएंगे। ऐसे नहीं कि रैपिड रिवीजन चल रहा है कि बस हाँ आप तो पढ़ लो एक बार के लिए, वैसा नहीं होगा। इस रिवीजन के मोड दो होंगे। एक मोड होगा जो कि आज सितंबर से शुरू होगा और ऑलमोस्ट दिसंबर या फिर जनवरी फर्स्ट वीक मान लो आप। एक मोड तो वहां तक चलेगा। हम अभी से शुरू करेंगे 23 तारीख से और वो चलेगा दिसंबर या जनवरी फर्स्ट वीक तक। उसके बाद एक सेकंड मोड रिवीजन का शुरू करेंगे, वो जनवरी से अप्रैल तक चलेगा। क्या फर्क है दोनों में? जो हमने मेंस के दौरान जितने हमारे पास बच्चे थे, पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने मेंस लिखा है, और जो हमने अनुभव किया है कि देखो कोचिंग का जो पैरामीटर्स है इंटेलिजेंसी का, वो क्या है मेरी, जो आप उससे एग्री भी करोगे कि कोई भी कोचिंग का पैरामीटर्स के ये इंटेलिजेंट है, उसका डिसीजन सिर्फ एंड सिर्फ इस आधार पे किया जाता है कि वो कितना अच्छा रट सकता है। जिसने अच्छे से नोट्स रट रखे हैं बहुत इंटेलिजेंट माना जाता है वो। और जिसको नोट्स याद नहीं है उसको हम इंटेलिजेंट नहीं मानते हैं। सिंपल सी बात ये है, नोट्स है ना। तो चीजों को उसी रूप में मेरा मानना है कि नोट्स तो याद करना ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको नोट्स याद नहीं करना है, क्योंकि अगर आपकी हार्ड डिस्क खाली है तो कैसे निकाल के कोई चीज देगा आपको? डिस्क में कुछ तो डालेंगे अपन। तो पैरामीटर्स ICL का कतई ये नहीं है कितने नोट्स याद है, याद तो करनी है, बट उस नोट्स जो याद है उसको किस तरीके से आप यूज कर सकते हो वो हम सिखाएंगे। ठीक है, ये वादा है कि आपको जब आप इस यात्रा को शुरू करोगे और आप साथ चलोगे तब आपको खुद को लगेगा कि नोट्स इतने इजी बन गए हैं कि हमें याद भी बहुत आसानी से हो रहे हैं, और दूसरा उसका यूज करना भी हम सीख गए हैं। और हमारा मेन मोटिव क्या है, एग्जाम पास करना, है ना। तो वो नॉलेज जो जिसको कहते हैं कि साहब आपको नॉलेज चाहिए तो आप बनारस चले जाओ, चाय की थड़ी पे बैठ जाओ, आपको इतना वाइड नॉलेज मिलेगा हर क्षेत्र का। तो क्या वो लोग यूपीएससी या आरपीएससी क्रैक कर पा रहे? नहीं। आरपीएससी वो लोग क्रैक कर पाएंगे जिनके पास दोनों चीजों का बैलेंस है। अब बात करते हैं इस पे। सबसे पहला जो शेड्यूल अपन शुरू करेंगे वो करेंगे मान लेते हैं 23 सितंबर से। इसमें अपना मेन जो रहेगा वो रहेगा मेंस पे कंसंट्रेशन। पूरी तरीके से हम लोग मेंस पे चलेंगे। कोई ऐसा फैक्चुअल बात कि ये आईएसपी है ये वैसा है, ऐसे कोई भी बात अपन नहीं करने वाले। ये जो 100 डेज है, ये अगर अपन ने मेंस में दे दी है, आपने अपने कॉन्सेप्ट खोल लिए कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिखा जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिखा जाता है, तो मोटा मोटा मान के चलो कि आपकी आधी यात्रा पूरी हो गई है ना। क्योंकि जब आपको लिखना आ गया समझ लो आपने यात्रा पूरी कर ली है। तो यहाँ पर मेंस का पूरा 100 डेज का एक सेगमेंट बना रखा है अपन ने। उस 100 डेज में किस तरीके से आगे बढ़ेंगे वो बता देता हूँ। शुरुआत में दो सब्जेक्ट सेमिल्टेनियस चलेंगे। एक सब्जेक्ट मान लेता हूँ मैं ज्योग्राफी, बता दूंगा आपको। साथ में इथिक्स जो है वो भूपेंद्र सर है, भूपेंद्र चारण सर है, यूपीएससी लिख रखा है उन्होंने, 4 इंटरव्यू दिए हुए हैं, बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। वो चलेंगे दो सब्जेक्ट। अब दो सब्जेक्ट कितने टाइम तक चलेंगे, आप मान के चलना 3 महीने में आपका ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस जो मेंस का है माइनर की 6 सब्जेक्ट को छोड़ते हुए वो हम पूरा करवा देंगे। ठीक है। इसके साथ ही ये जो दो सब्जेक्ट चल रहे हैं, सैटरडे को एक करंट अफेयर्स की क्लास होगी, जो अभी रिसेंट में करंट अफेयर्स चल रहे हैं, जो कि मेंस के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स का नहीं कह रहा हूँ। जिनसे मेंस में क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं उनकी उन करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अपन मेंस में ही चल रहा है। इसी के साथ में एक क्लास जो है हिंदी या इंग्लिश की सैटरडे को अपन रखेंगे, और वो भी सिर्फ एंड सिर्फ राइटिंग स्किल के ऊपर। ग्रामर पार्ट बिल्कुल भी नहीं, है ना। ग्रामर पार्ट आप ऑलरेडी खुद कर रहे हो और सारा आप कर भी लोगे। एक्टिव पैसिव आर्टिकल्स नरेशंस ये सारा आप बहुत सारे वीडियोस है। अपन कोशिश करेंगे कि वो जो कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है जिसमें राइटिंग स्किल को इम्प्रूव किया जा सकता है और वहां पे अच्छे से मार्क्स लाए जा सकते हैं, उस पर काम करेंगे, क्योंकि वो सीधा मार्क्स है। अगर आपको लेटर लिखना है, एचएस के पत्र लिखना है, अगर आपको पता है कि इस तरीके से लिखा जाता है तो सीधा आपके हाथ में है नंबर। हो सकता है कि हो सकता है अपन ने जो रटे कोई और आ गए, बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट लेटर वही आएगा जो अपन करके तैयार करके गए। मान लो 8 फॉर्मेट है, 8 के 8 आपको याद है तो आप आसानी से कर जाओगे। पलवन आपको याद है वो भी आप आसानी से कर जाओगे। तो सैटरडे को ये दो सेगमेंट रहेंगे, एक तो हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक क्लास रख लेंगे अपन, और एक करंट अफेयर्स की। इट मीन सैटरडे को टोटल क्लासेस 4 हो सकती है, मतलब दो तो ऑलरेडी चल ही रही है, और सैटरडे को 4 क्लास हो सकती है, तो 4 क्लास अपन उसमें कर लेंगे। ये टिल 100 डेज तक चलेगा। ठीक है, और ये अश्योर करते हैं कि आपको 100 दिन में, मतलब जो चीजें आपको बताई गई है वो पूरी तरीके से आपके दिमाग में छपेगी, और कैसे आंसर्स लिखे जाते हैं ये सारी बातें आपके दिमाग में आ जाएगी, है ना। कैसे आंसर्स लिखे जाते हैं वो आप
चाहो तो ये आपके बीच में यहाँ कुछ मेंस के बच्चे बैठे हैं, उनसे आप बात करोगे, जो उन्होंने चेंज फील किया है वो आप खुद को, मतलब इनको खुद को फील हो रहा होगा कि यस, हमने जो 3 महीने के दौरान जो चीजें पढ़ी थी उससे हमें बहुत कुछ चेंज फील हुआ था। यहाँ तक पहुंचने के बाद टोटल सब्जेक्ट्स जो है उसके मेंस में, जैसे मान लेता हूँ एक एग्जांपल के लिए, अगर मैं ज्योग्राफी का ये कोई टॉपिक ले लूं, फिजिकल डिवीजन, ये टॉपिक ले लिया। अब अपन फिजिकल डिवीजन थोड़ा बहुत ओवरव्यू कर लेंगे, क्या है फिजिकल डिवीजन, आईएएस तक वो सारी चीजें। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं, क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं कि भाई अगर हिमालयन, एक तो फॉर्मेशन कैसे हुआ है, एक थ्योरी देके आपको कॉन्सेप्ट पूछ सकता है कि भाई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने हिमालय का निर्माण किया, समझे ये कैसे। या सीधा आएगा कि हिमालय के निर्माण में प्लेट टेक्टोनिक बहुत ही जरूरी है, इस तरीके से भी दे सकते हैं। तो कुछ भी स्टेटमेंट है उसको किस तरीके से जस्टिफाई करना है वो बात अपन सीखेंगे। ये स्टेटमेंट है, इसको जस्टिफाई कैसे करना है, क्या वैगनर की थियरी लिखनी है या प्लेट टेक्टोनिक अकेला लिखना है, क्या करना है इसमें, उस पर बात करेंगे। मेन तो अगर आपके पकड़ में ये चीजें आ गई कि अच्छा इस चीजों में यही करना है, तो आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि, क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है। तो ये अपन पूरा क्वेश्चन आंसर बेस पे चलेंगे पूरे 100 डेज तक, कि ये तो टॉपिक है, इससे बनने वाले क्वेश्चन ये है और इसको डील ऐसे करना है। अब जैसे पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, बहुत सारे क्वेश्चन थे, चॉइस वाला जो मेंस था वो तो ऑलमोस्ट आप सोचो कि एकदम लेवल अप कर चुका है, तो अब आप सोचो 25 या 26 में जो भी मेंस होगा वो कितना ऊपर तक का होगा, वो तो लेवल और ऊपर बढ़ेगा उसका। तो जब तक हम उस नोट्स की दुनिया से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक ये जो मेंस वाली यात्रा है ये थोड़ी डिफिकल्ट बनती जा रही है। इनफैक्ट हिंदी इंग्लिश भी डिफिकल्ट बनता जा रहा है, हर सब्जेक्ट डिफिकल्ट कर रही है आरपीएससी, और आपका चीजें पूछ रही है। चलो यहाँ तक क्लियर है। अपन 100 दिन तक कहाँ चलेंगे, मेंस पे पूरी तरीके से, है ना। अब आते हैं अगला सेगमेंट जो कि सेकंड सेगमेंट होगा। अब सेकंड में देखो, आपका पीएसआई का भी अगर किसी ने लिखना है, वो भी सामने आ रहा है क्योंकि अप्रैल में पीएसआई है, ठीक है। उसके बाद अपन मान के चल रहे हैं जिस तरीके से अभी चल रहा है ना, जिस तरीके से लेटेस्ट वायरल हो रहे हैं, मतलब डीओपी के सब, उससे ये मान के चल रहा है वैकेंसी तो आ रही है ना, ये तो मान के चलो वैकेंसी मतलब अबाउट टू कम वाला सीन है, कि कब आ जाए कुछ कह नहीं सकते। तो मान के चलो आपकी प्री जो है वो भी ऑलमोस्ट इसके साथ ही क्लैश होने वाला है, 15 डेज 20 डेज का गैप देखें, या तो पहले या बाद में, दोनों में से एक चीज होगी। तो ये जब अपने सामने दोनों चीजें आएगी, तो इसमें जो जीएस वाला पेपर है, जीएस जीके वाला, उसे में, तो अप्रैल में जो पेपर होने वाला है उसको अपन जो है यहाँ जनवरी से फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से अप्रैल तक बिल्कुल फैक्चुअली उसको रिवीजन बेस पे ले लेंगे, फैक्ट्स के साथ, कि अब कौन से क्वेश्चंस बनेंगे जो प्रीलिम्स में आने वाले हैं। प्री के जैसा बनेगा, तो मेंस के माइंडसेट में और प्री के माइंडसेट में रात दिन का अंतर है। जिसने सोचना शुरू कर दिया मेंस के पर्सपेक्टिव में, उसका मेंस आसान है। जिसने ऑब्जेक्टिव के जो एमसीक्यूज है वो सॉल्व करने का सीख लिया, उसके लिए वो एग्जाम आसान है। तो फिर दूसरा जो सेगमेंट शुरू होगा वो जनवरी से अपन स्टार्ट करेंगे, और वो अप्रैल तक, टिल अप्रैल, जब तक कि अपना यार आरएसपी तक वो एक फैक्चुअली चलाएंगे। तो ये हो गया सेकंड रिवीजन सब्जेक्ट का। और जैसे ही हम ये मान रहे हैं, देखना, हम ये मान रहे हैं कि जितने बच्चे यहाँ आ रहे हैं वो प्रीलिम्स निकलेंगे, कोई नहीं रोक सकता उनको। जब उनका प्रीलिम्स हो गया, जब उनका प्री हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि नेक्स्ट यात्रा वापस शुरू हो रही है किसकी, मेंस की। अब हम वापस एक नए मोड पे आ जाएंगे जो कि मेंस का है वापस, और फिर से वो जो 4-5 महीने मेंस के मिलने वाले हैं, 4.5 या 5 महीने, फिर से अपन उस चीज को वापस चलाएंगे। तो मोटा मोटा कितनी बार रिवीजन होगा, 3 बार। ये आप घर बैठ के भी 3 टाइम्स नहीं कर पाओगे, ये और बता दूं मैं, है ना। तो 3 बार अपन इस चीज को एक बार गो थ्रू कर चुके होंगे, और जब सेकेंड टाइम मेंस वाली यात्रा आएगी, तब आप पकड़ चुके होंगे कि क्या माइंडसेट से क्वेश्चन बनेंगे। तो आपके लिए आसान होगा, क्वेश्चन दिया आप हैंड टू हैंड फॉर्मेट करना शुरू करोगे। अभी राठी सर शायद बताएंगे या वो क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो मेंस में आए थे, जैसे मान लो एक मुगल स्थापत्य कला पे भारतीय प्रभाव, वो अपन ने सवाल दिया था आई सिविल में, है ना। और सेम क्वेश्चन बन के आया कि इंडिजिनियस इम्पैक्ट ऑन मुगल आर्किटेक्ट, एग्जैक्टली सेम। तब आप सोचो कि जब अपन उस चीज को एक बार लिख चुके होते हैं, देख चुके होते हैं, तो अपने लिए आसान होता है कि अच्छा ठीक है, इसमें यही बातों तो लिखनी है। एक वहां जाकर आप देखते हो एकदम से, तो वो फिर डिफिकल्टी पैदा करता है। और किस तरीके से इसको पढ़ा जाएगा वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे एक एक सवाल से वापस आपको समझाता हूँ कैसे पढ़ा जाता है। अपना सिलेबस देखो, सिलेबस में अगर आप एथिक्स देखोगे, एथिक्स का एक क्वेश्चन था जो मैं बार बार बोलता भी हूँ, कुछ लोग मिले हुए हैं उसको, कि
मानव संसाधन जो है उसको मानव को साध्य मानते हुए लोक कल्याणकारी राज्य में किस तरीके से, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन बना था 10 मार्क का, है ना इसमें। मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स बोला, ह्यूमन एज ए एंड, और वेलफेयर स्टेट में किस तरीके से जरूरी है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। सबसे पहली तो बात ये थी कि आधे से ज्यादा स्टूडेंट को पता ही नहीं था कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से। मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा, मैं आज भी कह रहा हूँ, बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे हैं, किसी ने ये नहीं बोला कि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से किस टॉपिक से रेज हुआ है। जब तक ये नहीं पता कि टॉपिक कौन सा है तो हम आंसर कैसे लिखेंगे। आज 21 है, 23 से 7 से 10 अपन क्लास लगाएंगे, है ना। और 7 से 10 दो सब्जेक्ट है, एक ज्योग्राफी होगा, दूसरा एथिक्स होगा, है ना। और उसको रेगुलर बेसिस पे अपन पढ़ेंगे। शुरुआत के 5 दिन वैसे भी भूपेंद्र सर ने भी कहा कि 5 दिन ऐसा कोई अपन रजिस्ट्रेशन वाला नहीं रखेंगे। आफ्टर 5 days वी विल गो फॉर रजिस्ट्रेशन। ये 5 दिन बाद अगर आपको लगता है कि ठीक चल रहा है, फ्रूटफुल है, मेंस के हिसाब से भी अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, तो फिर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, है ना। तो 5 दिन तक तो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, अब आओ मस्त 7 से 10 आराम से क्लासेस लो। क्योंकि देखो, सीधे मैं बोलने को तो कुछ भी बोल दूंगा, या बहुत सारी बातें यहाँ हमने बोली भी होगी, या बहुत सारी बातें, वो तो तभी होगा ना, जैसे वही पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाला डायलॉग है ना। तो वो चीजें बहुत जरूरी भी है, और उसके लिए मैं ये कहूंगा कि आप 7 से 10 रेगुलर आए, चेंज फील करेंगे आप खुद भी। 5-7 दिन में ही आपको चेंज फील होने लग जाएगा, अच्छा इस टॉपिक को ऐसे सोचा जाता है, वो सारी बातें आपके अंदर दिखेगी। ठीक है। और इसको ऑनलाइन एक्सेस भी देंगे हम लोग, जो यहाँ चल रहा है वो। तो अगर किसी का, जैसे मान लो कोई वर्किंग प्रोफेशनल है जो नहीं आ पा रहे हैं, तो ऑनलाइन भी इसको ले सकते हैं। ठीक है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप अपना टाइम निकाल के आए, और वो भी बड़े शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि हमने कोई पब्लिसिटी ऐसी की नहीं थी कि भाई कोई सेमिनार है ऐसा कुछ है। इनफैक्ट आपको यहाँ आने में भी दिक्कत हुई थी, हमने तो बाहर भी बोर्ड नहीं लगा रखा है भाई इधर है कुछ, है ना। तो काम करेंगे अच्छे से, और कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से काम करने में विश्वास रखते हैं हम लोग।